दोबारा कभी किसी से पराजित ना हो। तो शुक्राचार्य जी ने विश्वजित यज्ञ करवाया, बलि को आचार्य जजमान बना करके। जो विश्वजित यज्ञ कर ले, अब नाम से ही स्पष्ट है, अब वो किसी से हारेगा नहीं। और उसने पुनः आक्रमण किया स्वर्ग पर, भले ही अमृत पी लिए हो लेकिन मार नहीं खाओगे ऐसा थोड़ी है उसका। अब मरेगा नहीं, अब खूब मार खाएगा। देवराजेंद्र घबरा करके भागे वहां से। पुनः स्वर्ग पर बलि का कब्जा हो गया। बलि पिछले जन्म में कामी पुरुष था, व्यभिचारी था, कोई बहुत ज्यादा पुण्य नहीं किया था। एक दिन एक गणिका ने कहा, कल मेरे लिए 1 कटोरा चंदन घिस के लाना, अंगराग लगाऊंगे। तो भगवान के लिए चंदन बनाना और गणिका के लिए बनाना अंतर है। बिना नहाए मदिरा पिए पिए चंदन घिसा। अब एक लेकिन परिश्रम तो लगता है 1 कटोरा घिसने में। 1 कटोरा चंदन घिसा, बढ़िया केसर मिला करके, और लेके जा रहा था, नशे में धुत था। रास्ते में ठोकर लगी, नशे में भी था और पथरीला सड़क, तो लड़खड़ाया, कटोरा हाथ से छूट गया और सड़क किनारे एक चबूतरे में भोलेनाथ जी स्थापित थे, उनके ऊपर उल्टा जाके गिर गया। पूरा चंदन भगवान के ऊपर लग गया, बलि को अखर गया। इतना परिश्रम किया था, अब गिर गया तो चलो गिर गया, नहीं उठाऊंगा दोबारा। कटोरा भर को उठा लिया, घर गया, फिर चंदन बनाया, तब गणिका के यहाँ गया। कुछ दिन बाद मरा। तो पाप के तो बड़े बड़े फाइल थे, पूरा पुण्य तो उसको याद भी नहीं था कि एक भी पुण्य मैंने किया है। अच्छा, आप लोग एक भजन में सुनते होंगे, ऐसे सुने हैं कि वहां पर सबका बही खाता है कर्मों का। उस दाता के दफ्तर में है एक बही, जो भी जैसा करे लिखा जाता वही। सर्वव्यापक प्रभु है, छिपेगा कहाँ, ढोंग झूठा दिखाने से क्या लाभ है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा भिलाई में, बहुत बड़ा ऑफिस होगा फिर यमराज का, 6 अरब लोग तो वर्तमान में है, और जितने लोग मर गए हैं उनका भी तो फाइल रखना पड़ता होगा। कितने अकाउंटेंट होंगे, बाबू होंगे, छोटे बाबू, बड़े बाबू, ये सब होगा। अपील भी होता होगा तो पुराना रिकॉर्ड भी दिखाना पड़ता होगा, एक एक कर्म। तो वहां तो बहुत बड़ा स्टाफ होगा फिर। अब आज तक गड़बड़ी नहीं हुई, ये भी एक चमत्कार है। तो कितना बड़ा ऑफिस होगा, ऐसे प्रश्न आया। जिज्ञासु होना चाहिए सबको। जो चुपचाप हाँ कहे वो बहुत अच्छा, वो ज्ञानी नहीं हो सकता, फिर भक्त हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता। तो जिज्ञासु होना चाहिए। अब उसने पूछा तो मैं भी हड़बड़ाया। तो शंकराचार्य जी भी उस यज्ञ में उपस्थित थे, वहां तो नहीं पूछा, कहा इसका उत्तर कल देंगे, डाल दिए, जानते नहीं थे। रात को शंकराचार्य जी से पूछे ऐसे प्रश्नों का क्या उत्तर दें, उन्होंने कहा कह दो वहां भी सब कंप्यूटराइज्ड है। तो कहा संतुष्ट कैसे होंगे, अरे मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, गंभीरता से कह रहा हूँ, वहां भी सब कंप्यूटर वाला मामला है, लिखा पढ़ी नहीं होती वहां, कागज कलम नहीं उपयोग होता। कैसे का चित्त तो अब आया है, चित्त तो सृष्टि के प्रारंभ से है। अब चित्त भी तो मेमोरी कार्ड है, जो भी करते हैं उसी में दर्ज होता है। और जब वहां जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर जाता है, तो उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार जुड़ा हुआ है। अब वो जब नरक में जाता है और दरबार में खड़ा हो जाता है, तो उसके चित्त में जो दर्ज जानकारियां हैं, चित्त के गुप्त रहस्य को जो प्रकट कर दे, वो चित्त गुप्त है। यमराज जी का मुनि तो हमारे चित्त के गुप्त रहस्यों को पढ़ के, हमारे ही माने चित्त को पढ़ के सुनाता है, इसीलिए कोई अपील भी नहीं करता। कोई और रजिस्टर देख के पढ़े तो थोड़ा सा संदेह भी हो सकता है। तो तटस्थ भाव से किया हुआ कर्म फल हमको भोगना नहीं पड़ता, वो दर्ज ही नहीं होता। लेकिन कर्तापन का भाव लिए हुए कोई कर्म होता है तो वो दर्ज होता है। जल्लाद किसी 10 को फांसी पर लटका दे, न्यायाधीश की आज्ञा पर, उसको अपराध बोध नहीं होगा। लेकिन ड्यूटी से बाहर किसी को लटका दे तो उसको जीवन भर अपराध बोध रहेगा, किसको मैंने मार दिया, इसको मार दिया। वो एक ही हत्या समझेगा, बाकी 10 को हत्या में नहीं गिनेगा वो, क्योंकि वो उदासीन है, तटस्थ है। ऐसे ही तटस्थ होकर कर्म का अभ्यास करिए तो कर्म फल शून्य हो जाता है। तो
चलिए वामन जी की चर्चा, बलि की चर्चा हो रही है, बलि के पूर्व जन्म की चर्चा हो रही है। अब बलि से पूछा कि पाप का फल पहले भोगोगे कि पुण्य का? तो बलि हंसा खुद ही और कहता है मैंने कोई पुण्य भी किया है? मुझे तो एक भी याद नहीं है। कहा नहीं, एक पुण्य है तुम्हारे खाते में। क्या है बताओ? का एक बार भोलेनाथ जी को चंदन लगाए थे। तो बलि हंसा और कहा अरे वो तो धोखे से गिर गया था, मैंने लगाया थोड़ी। बोले कुछ भी हो, तुम्हारे खाते में वो पुण्य जमा है। शिव जी को तुमने चंदन लगाया, यही तुम्हारा पुण्य है, बाकी पाप तो इतना बड़े बड़ा सब रजिस्टर है, भरा हुआ है, तो इसका भला क्या फल मिलेगा? कब तुमको 48 मिनट के लिए इंद्र बनाया जाएगा। एक बार चंदन लगाए हो भोलेनाथ जी को, तो इस 2 घड़ी के लिए 48 मिनट लगभग होता है, तो तुमको इंद्र बनाया जाता है। तो कब पुण्य का फल पहले भोगूंगा, उसके बाद जितना कूटना है कूट लेना। अब वो इंद्र बन गया। इंद्र बन गया तो अब आप नाचने गाने वाले सब आ गए, गंधर्व सब। तो क्यों आए हो? आपका मनोरंजन करेंगे। का 48 मिनट का मेरा कार्यकाल उपलब्धि किया, तो बोले नाच गान देखा और रिटायर हो गया। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, कुछ अच्छा काम। ये 48 मिनट का भी कार्यकाल स्मरणीय रहे लोगों को। क्या करोगे? का कोषाध्यक्ष को बुलाया, का कितनी संपत्ति है इंद्र की, क्या करोगे? बोले सबको ब्राह्मणों में बांट दो। अब 48 मिनट बाद तो रिटायर हो जाऊंगा, बाकी अगला इंद्र देखे अपना कैसे चलाएगा राजपाट को। पूरी संपत्ति लुटा दी 48 मिनट में, ब्राह्मणों में बांट दिया, दान दे दिया। और संकल्प करते करते और दान करते करते समय बीत गया। उसके बाद खुद ही नीचे उतरा और कहा चलो जितना कूटना है कूटो, अब नरक में ले चलो। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा धोखे से चंदन का दान दिया तो 48 मिनट, अब इंद्र की पूरी संपत्ति का दान कर दिया तो इसका भी तो पुण्य मिलेगा। तो अब तो तुमको एक कल्प के लिए 30 करोड़ साल के लिए इंद्र बनाया जाता है। तो दान कैसे बढ़ के हमें मिलता है, ये बलि की कथा से हमें पता चलता है। इसलिए बलि दान की महिमा को समझ गया था। एक चंदन के दान से 48 मिनट, फिर इंद्र की संपत्ति के दान से एक कल्प। तो दान का कभी भी अवसर आए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर विरोचन का बेटा है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, खासकर बिलासपुर जान के जिला में, मैं भी इधर ही कहूँ ना, बचपन से सुना, बाप की बाणी पठान के घोड़ा। हाँ तो विरोचन जी का गुण कुछ न कुछ तो आएगा ही आएगा, इतने बड़े दानी का बेटा है। तो दान की महिमा को बलि जानते हैं। इसीलिए जब पुनः स्वर्ग को जीत लिया तो इन्होंने भी नियम बना लिया कि मैं भी याचक की मर्जी से दान दूंगा। मेरे पिताजी ने जो नियम प्रारंभ किया था उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। यद्यपि उनका परिणाम भी जानता था बलि, लेकिन फिर भी साहस तो जानता था जितना भी दान देंगे वो फिर हमें मिलेगा, फिर हमें मिलेगा, कई गुना बढ़ बढ़ के। इसलिए वो महादानी हो गया बलि। अब बलि को कोई युद्ध में हरा नहीं सकते, क्योंकि विश्वजीत यज्ञ किया है और दान भी उसने इतना किया है। तो भगवान जी के पास फिर अब गए सब देवता लोग, कहा प्रभु कुछ करिए। कहा वो युद्ध में हारेगा नहीं, और अब उसको मैं कैसे क्या करके लूटूं उसे सब। कहा कुछ भी करिए। तो कहा ठीक है, उसके दान के नियम का लाभ उठाता हूं, तो उसके यहाँ मांगने जाऊंगा। तो दाता एक राम, भिखारी सारी, लेकिन एकमात्र दाता को आज मांगने की आवश्यकता पड़ गई। बहुत लज्जा की बात है ना, जो कभी ना मांगा हो कैसे मांगे। का मांगो तो मेरी नाक न कटे, लक्ष्मीपति हूं, क्या करूं। का एक समय ऐसा है जब मांगने में नाक नहीं कटती। कब? जनेऊ संस्कार हो, बरुआ हो, वो तो नेंग है। बरुआ में कोई मांगते हैं तो कोई भिखारी थोड़ी हो गए, ये तो मांगना चाहिए। तो भगवान ने कहा कश्यप जी का बेटा बन जाता हूं और अपना जनेऊ करवा लेता हूं और उसी बहाने मांगने चल दूंगा, तो नाक भी नहीं कटेगी। मैं भिखारी थोड़ी हूं जी, बस वो तो नेम करने आया हूं बस। तो भगवान जी कश्यप जी के यहाँ प्रकट होंगे, लेकिन उससे पूर्व अदिति जो देव इंद्र की माता है, उसने अपने पति की सेवा की। पत्नी का काम है पति की सेवा करना, लेकिन अचानक सेवा में वृद्धि हो जाए तो पति को सावधान हो जाना चाहिए। दीति और अदिति दोनों पत्नी हैं। दीति बहुत पहले भी सेवा करती थी, लेकिन अचानक सेवा में वृद्धि हो गई। कश्यप जी देख रहे हैं कि 4-6 महीने से खूब सेवा हो रही है,
तो एक दिन रीझ गए, कहा जो चाहिए मांग लो। दीति ने कहा ऐसा पुत्र मुझे दीजिए जो मेरे सौत के पुत्रों को भिखारी बना दे। कुल मिला के कश्यप जी के ही पुत्र तो भिखारी बनेंगे ना। तो कश्यप जी ने सोचा कभी भी सेवा अधिक हो तो जो चाहिए मांग लो, नहीं कहना चाहिए। अब फंस गए थे, तो इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तो देवता सब गरीब हो जाएंगे। तो इतना कठिन व्रत बतलाया, उसको कह दिया कि तुम 55 व्रत करो। 1 साल का व्रत है, जूठे मुंह मत रहना, पवित्र रहना, हमेशा आचमन करते रहना, हाथ मुंह धोते रहना, झूठ मत बोलना, कोई कुछ मांगने आए तो मना नहीं करना, अच्छे विचारों से युक्त रहना, तब तो तुम्हारा पुत्र तुम जैसा चाह रही हो वैसा होगा, नहीं तो देवताओं का मित्र हो जाएगा। वो देवताओं का शत्रु बेटा चाह रही थी, गर्भवती हुई, नियम पालन में चूक हो गई तो इंद्र उनके गर्भ में चले गए और उसके 7 टुकड़े कर दिए। तो एक बालक 7 बन गया, मरा नहीं, उनके फिर 7 टुकड़े कर दिए तो वो 49 बालक बन गए। 49 हो गए, फिर मारना चाह रहे थे, भैया हमको मत मारो, भैया ने नियम तोड़ दिया था, अभी तो हम तो तुम्हारे मित्र हो गए, अब तो पक्ष वाले हो गए। तो एक बेटा मांगा था पति से, 50 बेटे उन्होंने जन्म लिया इंद्र सहित। माता दीति ने पूछा साफ साफ बताओ 1 से 50 कैसे हुए? तो इंद्र ने बता दिया, एक था ही, मैंने 7 टुकड़े किए, फिर 7 किए, 49 हो गए। अच्छा, तो तुम्हारी माता अदिति ने भेजा होगा तुमको? बोले हाँ। तो अदिति को साफ दे दिया दिति ने कि तुम्हारे भी 7 पुत्र मारे जाएं, तो वही अदिति देवकी बन के आई और 7 पुत्र मारे गए, 6 पुत्र मारे गए और 7वां बलराम जी गर्भ से गिरा, उसके लिए तो 7 हो गए ना। तो कर्म का फल भगवान की माता को भी सहना पड़ता है, पिता को भी। दिति मलिन चित्त वाली थी, उसको कठिन नियम बताया। बाद में अदिति पवित्र थी, उसको सरल व्रत बताया, छोटा बताया, 12 दिन का बताया। 12 दिन का उपवास करना है, वो भी दूध पी के। 12वें दिन उद्यापन करना है, दूध से खीर बनाना है, खीर का हवन करना है, बचे हुए खीर को प्रसाद रूप पाना है। ऐसे ही किया माता अदिति ने, और वो गर्भवती हो गई। और द्वादशी तिथि को ही भगवान वामन का प्राकट्य हुआ है। राम जी नवमी, कृष्ण जी अष्टमी, नृसिंह जी चतुर्दशी और वामन जी द्वादशी। वामन द्वादशी कहते हैं, नृसिंह चतुर्दशी कहते हैं, राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी। द्वादशी तिथि को भगवान वामन का प्राकट्य हुआ है। काले रंग के थे, पीले रंग के। क्यों? बलि को बताना मत पड़े कि आज ही बरुआ हुआ है, हल्दी पुता हुआ दिखे। अब पहले से काले हो गए तो सूरदास कारी कमरी पे चढ़त न दूजा रंग, हल्दी भी लगा हुआ हो तो पता न चले। तो भगवान वामन ने पीला रंग लेकर अवतार लिया। पौने से हैं, देखते ही देखते यज्ञोपवीत के लायक हो गए। संस्कार समय में हो जाए पुत्र का, ये पिता की जिम्मेदारी है। जातकरण, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चौल, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, सब संस्कार समय में हो जाए तो बदले में बेटा भी पिता का एक संस्कार कर देता है। 15 संस्कार पुत्र का कर दे पिता, तो एक संस्कार, समझ गए? अंतिम संस्कार। चलिए, तो उपनयन संस्कार भगवान वामन का होना है। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा। अच्छा, कोई बन रहे हैं क्या वामन? तो तैयारी करवा दो, हो गए? हाँ, तो बस 10 मिनट में। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। भगवान वामन को यज्ञोपवीत के लायक देखा, कई 8 साल के हो गए। ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत 8 वर्ष में होना चाहिए। यज्ञोपवीत कब होना चाहिए?
जब बालक स्कूल जाने लगे तो स्कूल जाने से पहले यज्ञोपवीत हो, उसके बाद स्कूल जाए। तो पहले विद्यालय में प्रवेश 8 वर्ष में होता था, इसलिए 8 वर्ष में जनेऊ करते थे। तो पहले जनेऊ, उसके बाद विद्यारंभ, वेदारंभ। जनेऊ धारण करने से विद्या धारण करने का उसमें सामर्थ्य आता है, इसलिए पहले जनेऊ। लेकिन आजकल उल्टा होने लगा है। हम लोग सार्वजनिक कराते हैं, हर बार निःशुल्क कराते हैं, 1 साल सिरसा 1 साल से नहीं। तो सभी बच्चों की जो आते हैं ना, अधिकांश की पढ़ाई पूरी हो चुकी, कोई BE करके, कोई M.Tech करके, कोई और पढ़ाई करके, अब विवाह होना है तो चलो जनेऊ करवा लो। अगर सब पढ़ ही डाले तो अब जनेऊ करने की आवश्यकता क्या है। 16 साल से अधिक वर्ष का बालक हो जाए और यज्ञोपवीत ना हो, बाद में यज्ञोपवीत कराए तो भी एक प्रायश्चित करना पड़ता है उसको, उससे आगे अतिक्रमण कर जाए तो। इसलिए 16 वर्ष से पहले ही हर हाल में यज्ञोपवीत ब्राह्मण बालक का तो हो जाना चाहिए। 8 से 12 सबसे अच्छा माना गया है। तो भगवान वामन का यज्ञोपवीत हुआ 8 वर्ष में। तम वटम वामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षया, पिताजी गदगद हो गए कि मेरा बालक जनेऊ संस्कार के लायक हो गया है, अब मैं करवाऊं। तो बढ़िया उनको हल्दी लगाई गई, मंडपाच्छादन हुआ। अब जनेऊ पहनाना है, तो जनेऊ पहनाना किसका काम? ब्राह्मण पुरोहित का। दुकान से खरीद के लाए नहीं, बना के लाए। तो बृहस्पतिर ब्रह्म सूत्रम, देवगुरु बृहस्पति जी जनेऊ बना करके लाए, भगवान वामन को पहनाया। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, सुंदर यज्ञोपवीत पहना दिया। मेखलाम कश्यपो ददात, मेखला। अब उपनयन क्या है, अब मेखला क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नयन उपनयन। ये नयन, ये उपनयन कह सकते हैं, सहायक है तो ये उपनयन, लेकिन ये तो परिहास है। तो कुछ समय पहले चर्चा हो रही थी कि शास्त्रों की भाषा कूट भाषा है, साधारण पढ़ने से समझ में नहीं आता। तो गुरु दृष्टि प्रदान करते हैं शिष्य को, इस दृष्टि से ग्रंथों को देखो, ये उपनयन है। गुरु की दृष्टि से, दृष्टिकोण से ग्रंथों का अवलोकन करना, ये उपनयन का दार्शनिक पक्ष है। कभी कभी डरते हैं फिलॉसफी ज्यादा ना हो जाए, कथा की सरसता में कभी ना आ जाए। तो भगवान वामन को जनेऊ दिया, उपनयन पहनाया बृहस्पति जी ने। मेखला क्या है? अपने कुल परिवार का अनुशासन, ये पिता हमको सिखाते हैं, ये हमारे कुल की रीत है, इसके विरुद्ध आचरण मत करना, तो ये मेखला है। उसको बैठने के लिए आसनी देते। कृष्ण मृग चर्म दिया पृथ्वी ने, ददाओ भूमिर, यहाँ पर कृष्ण मृग चर्म दिया। दंडम सोमो वनस्पति, पलाश का डंडा धारण कराया जाता है, वो दिया चंद्रमा ने, क्योंकि वृक्षों के वो अधिपति हैं। कमंडल दिया जाता है, तो कमंडलुम वेद गर्भ, ब्रह्मा जी ने आके कमंडल दे दिया भगवान वामन को। कुशान 70 सयो ददुहु, कुश देना है गुच्छी, क्योंकि संकल्प में काम आएगा बलि के यहाँ, तो उसको बगल में दबा लिया भगवान वामन जी ने। कुश दिया सप्तऋषियों ने। अक्षमाला महाराज सरस्वत्याय व्यात्मनः, रुद्राक्ष की माला देवी सरस्वती ने दी। कौपीनाच्छादनम माता, उस बालक को लंगोट पहनाया जाता है जिसका यज्ञोपवीत हो। कौपीन, ये काम करती है माता। तो माता ने कौपीनाच्छादनम माता, माता अदिति ने भगवान वामन को लंगोट पहनाया। देव छत्रम जगतः पते, और छाता दिया जाता है। आकाश के देवता ने, सबसे बड़ा छाता स्वयं है ना, तो उसने छाता ला के दिया। जिसके पास जो है वो दे रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास कमंडल है, कमंडल दे दिया। देव छत्रम जगतः पते, सब लोग कुछ न कुछ दे रहे थे। वहीं पे कुबेर भी खड़े थे, सबसे ज्यादा पैसे वाले, तो उनका भेंट कीमती होना चाहिए हैसियत के अनुसार। तो उन्होंने सोचा सब लोग कुछ न कुछ दे रहे हैं, तो उसमें
उसको संभालने के लिए कोई पात्र चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक भिक्षा पात्र भगवान जी के हाथ में थमा दिया। यक्षराट पात्रिका मदा, एक खाली पात्र दे दिया। अब उस पात्र त्रिलोकीनाथ के हाथों में खाली पात्र देखा तो माता अन्नपूर्णा से सहन नहीं हुआ। का सबको देने वाले का हाथ कैसे खाली रह सकता है। तुरंत वहां प्रकट हो गई और उस पात्र में अन्न की भिक्षा दे दी। तो तब से यज्ञोपवीत के समय माताएं अन्न की भिक्षा देती है मंडप में। जब बच्चे कहें भिक्षाम दे ही तो फिर अनाज माताएं देती हैं। मंडप में भिक्षा हो गई। उसके बाद बारात जाते हैं, समावर्तन का मेल करते हैं। भिक्षा 2 बार होती है, एक आने के बाद भी होती है। प्रथम भिक्षा गुरु को दे दिया जाता है और दूसरी भिक्षा वो विद्यार्थी की होती है, बटुक की होती है। भगवान जी ने सोचा अब किसी और के घर मांगने जाना है तो मैं स्वयं त्रिलोकीनाथ हूँ, लेकिन वर्तमान में देवी भुवि रसायाम 3 लोगों का राजा एक बलि है, तो उसी के यहाँ जाऊं मांगने। बलि के घर गए भगवान। बलि यज्ञ करवा रहा था। उसकी पत्नी विंध्यावली वहां बैठी है, साथ में है, और शुक्राचार्य जी वहां हैं। बहुत बढ़िया यज्ञ हो रहा है। जैसे ही भगवान वामन को आते देखा पति पत्नी बलि ने, दोनों ने, तो स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण बालक, तुम कौन हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि संसार में जितने भी ब्राह्मण हैं उन सब का तेज पूंजीभूत हो तुम्हारे रूप में प्रकट हो गया है। इतने तेजस्वी हो तुम। लगता है आज ही तुम्हारा जनेऊ संस्कार हुआ है और तुम मेरे यहाँ आए हो। आपके आने से अद्यनः पितरः तृप्ता, मेरे पितर तृप्त हो गए। अद्यनः पावितम कुलम, मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्य स्वेष्टः क्रतुरयम, मेरा यज्ञ सफल हो गया। यद भवान आगतो गृहान, आपके आने मात्र से मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। ऐसा कह के बलि ने पति पत्नी सहित भगवान वामन की पूजा की, चरणामृत लिया और इसके बाद कहा लगता है प्रथम भिक्षा के लिए आप मेरे यहाँ आए हैं, कटोरा खाली है। अब अच्छा किए जो मेरे द्वार पर आ गए। मेरे द्वार पर आने के बाद आपको कहीं और हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो जो चाहिए मांग लो। अब उल्टा दृश्य है, मांगने वाला चुप, देने वाला उतावला हो रहा है। तो बलि ने कहा यद यद वटो वांछसि तत् प्रतीक्षमे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये, जो चाहिए मांग लो। गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा नपेयमुत वा विप्रकन्याम, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, रथ चाहिए, ग्रामान समृद्धान, जमीन का दान चाहिए तो 10-20 गांव मांग लो, वो भी छोटे छोटे गांव नहीं, समृद्ध समृद्ध बड़े बड़े गांव। ग्रामान समृद्धान दोनों बहुवचन में। रथान गजानवा, रथ चाहिए, हाथी चाहिए, और विवाह करने का विचार हो तो लजाना मत। विप्र कन्याम, ब्राह्मणी कन्या भी मैं दान में दे सकता हूँ, तो बस बताओ तो क्या चाहिए। आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना सर्वस्व तुम्हारी झोली में डाल दो, तुम कुछ मांगो तो। देने वाला उतावला और लेने वाला चुप, उल्टा दृश्य। भगवान जी चुप खड़े हैं। जब बलि बोलकर चुप हुआ तो भगवान जी क्या कहते हैं, ये जो कहना कि जो चाहिए मांग लो, ऐसा तो हिरण्यकश्यप का प्रपौत्र ही कह सकता है। अब भगवान के शब्दों को देखिए, ये भी छोटे मोटे मंगैया नहीं है। ऐसा तो प्रहलाद का पौत्र कह सकता है, ऐसा तो विरोचन का पुत्र कह सकता है कि जो चाहिए मांग लो। तुम्हारे प्रपितामह हिरण्यकश्यप ने जब बैकुंठ में आक्रमण किया था तो मुझे छिपने को जगह नहीं मिली। तुम्हारे
पितामह प्रहलाद तो मेरे अनन्य भक्त थे, और तुम्हारे पिता विरोचन ने अपने शत्रु इंद्र को अपनी आयु का दान दे दिया। तुम उनके पुत्र हो, इसलिए तुमने जो कहा कि जो चाहिए मांग लो, ये तुम्हारे कुल परंपरा का ही परिचायक है। तुमने अच्छा परिचय दिया है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। 8 साल का बालक 4 पीढ़ी को गिना रहा है, फिर भी बलि चौंका नहीं। शुक्राचार्य ने कहा, बलि सावधान हो जाओ, ये साधारण मंगैया नहीं है, 2 असहा वाला नहीं है, एक थाली में मानने वाला नहीं है। तो कौन है गुरुजी? का ये देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य साधने के लिए आए हैं, तुमको छलने आए हैं। ये भगवान विष्णु हैं। बलि ने कहा, अगर ये भगवान विष्णु हैं तो मैं अवश्य ही दान दूंगा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि 3 लोक का दाता आज मेरे द्वार पर मेरा मान बढ़ाने आए हैं। उनको क्या जरूरत है मांगने की, वो मेरा मान बढ़ाने आए हैं। और ये धन और ये तन आज नहीं तो कल साथ छोड़ ही देगा, लेकिन अगर इनको दे करके भगवान को कुछ देने का अगर अवसर बनता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न मांग ले, मैं इनको अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, तो फिर भी नाराज हो गए। अब संकल्प की तैयारी हो गई। भगवान ने कहा, संकल्प के बिना दान नहीं होता, तो क्या चाहिए बताओ? का वो मैं संकल्प के समय बताऊंगा। ऐसी भूमिका बांधी कि लगा कि बहुत कुछ मांगेंगे। तो कहा संकल्प हो जाए। तो संकल्प में जल की धार अटूट होनी चाहिए। हम लोग अब जल की धार नहीं गिराते तो दूबी से कुशा से थोड़ा 3 बार छिड़क लो, तो वो भी पूर्ति हो। तो बलि धार गिरा रहा था, टोटी में शुक्राचार्य बैठ गए। हाँ, ले आइए वामन जी को ले आइए। टोटी में शुक्राचार्य जी बैठ गए, जल की धार टूट गई। भगवान वामन ने घुसा, इसलिए तो बगल में दबाए हुए थे, घुसा दिया टोटी में, तो एक आंख फूट गई। तो कोई दान दे रहा हो तो उसको टोकना नहीं है, नहीं तो शुक्राचार्य जी की स्थिति हो जाए। तो शुक्राचार्य जी बाद में गंगा जी में स्नान किए प्रयाग में, और डुबकी लगा के भगवान से प्रार्थना किए, तो उनका नेत्र फिर से ठीक हो गया था। हाँ, भगवान वामन जी आ रहे हैं, आज ले आइए। बोलिए वामन भगवान की जय। यहाँ कुर्सी में बिठा दीजिए और इनकी पूजा करिए आप लोग। हाँ, बिठा दीजिए। इसको पकड़े रहो। भोले वामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भोले भगत भर दे, भोले तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भोले भगत भर दे, भोले तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भोले भगत भर दे, भोले तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे, भोले ओ भगत भर दे, भोले तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भोले ओ भगत भर दे, भोले
आओ होना है। बोले उठी है सारी धरती, बोला गगन है सारा। बोले उठी है सारी धरती, बोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मैं आज तेरा मेहमान, मुझसे तेरा पहचान। जगत भर के धोनी, जगत भर के धोनी, तेरे प्यार भरा भगवान। जगत भर के धोनी, जगत भर के धोनी। लुटा मेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा मेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। दिख जाएगा फल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान। समर कर मेरे तो अपना दान, भगत भर दे धोनी, ओ भगत भर दे धोनी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे धोनी, ओ भगत भर दे धोनी। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे धोनी, ओ भगत भर दे धोनी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे धोनी, ओ भगत भर दे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
बोले बामन भगवान की जय। भगवान वामन संकल्प बुलवाते हैं। शुक्राचार्य जी बाधक बने, उनकी आंख फूटी, फिर से संकल्प हुआ। तो संकल्प में भगवान वामन ने बुलवाया, देहि भूमि पदत्रयम, 3 पांव भूमि का दान करो। 3 पदवीं भूमि दानम अहम करिष्ये, बोलो। बलि ने बोल दिया, लेकिन हंसने लगा कि 3 लोग के राजा बलि से मांगना नहीं आया बालक तुमको, अभी तुम्हारा बचपना नहीं गया है। अरे ग्रामान समृद्धान, बड़े बड़े 10-20 गांव मांग लेते, या बढ़िया सड़क किनारे का हाईवे किनारे प्लाट मांग लेते। अब 3 पांव भूमि का क्या करोगे? कहा पान ठेला भी रखते नहीं बनेगा। तो कहा नहीं, जितनी आवश्यकता हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टाश्च महीभुजः। ब्राह्मण यदि लोभी हो जाए तो उसका नाश हो जाता है, संतोषी हो तभी वो वृद्धि को प्राप्त होता है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, और राजा यदि संतोषी हो जाए तो उसका नाश हो जाता है। राजा निरंतर अपनी सीमा का विस्तार करे, लोभी हो, और ब्राह्मण संतोषी हो। सलज्जा गणिका नष्टा, गणिका हो, लजाने वाली हो तो मारी जाएगी। निर्लज्जाश्च कुलांगना, यदि कुलवती स्त्री निर्लज हो जाए तो भी उसका नाश हो जाएगा। तो लज्जा एक के लिए आभूषण है, दूसरे के लिए वो हानिकारक है, एक के लिए लाभकारक है। वैसे ही संतोष एक के लिए लाभप्रद है, दूसरे के लिए हानिकारक है। तो ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। अब कितने संतोषी हैं ये तो नापते समय पता चलेगा, बोलते समय तो बहुत संतोषी हैं। का क्यों चाहिए 3 पांव भूमि? तो कहा भरद्वाज जी मेरे पुरोहित हैं और मैं यज्ञ करवाना चाहता हूँ। तो हमारे पुरोहित जी ने कहा है कि यज्ञ में अग्नि स्थापन है वो अपनी निजी भूमि में होना चाहिए, तो 3 पांव भूमि कम से कम चाहिए अग्नि स्थापन के लिए, बाकी भले ही सरकारी जमीन में हो जाए। तो कहा ठीक है, तो जहां से नापना है वहीं से नाप लो, संकल्प तो हो गया। अब भगवान जी नापते समय विशाल रूप धारण कर लिया, विराट रूप धारण कर लिया। बलि ने कहा प्रभु ये छल नहीं है, तो बच्चे तो बढ़ते हैं, मैं भी बढ़ गया। अच्छा आपको जैसे नापना है नाप लो प्रभु, मैं भी विरोचन का बेटा हूँ। बलि विचलित नहीं हुआ। अब भगवान जी बलि को छलने नहीं आए, बलि पर कृपा करने आए। चाहते तो एक ही पांव में नाप देते सबको, अब 2 पांव बचा लेते, अब बलि को झूठा सिद्ध कर देते। 2 पांव में सृष्टि नापी, अब तीसरा एक ही पांव बचाया। अब बलि को खूब धमकाया भगवान ने, विरोचन के बेटा होके, प्रहलाद के नाती होके झूठा संकल्प लेते हो, 3 पांव भूमि का दान दूंगा संकल्प लिए हो, तुम्हारी सभी भूमि 2 पांव में ही पूरी हो गई, तीसरा पांव कहाँ रखूं बताओ? नहीं दोगे तो अभी नरक में भेजूंगा तुमको। बलि नहीं घबराया, विचलित नहीं हुआ, कहा प्रभु अभी एक मौका है मेरे पास, जल्दी बताओ तीसरा पांव कहाँ रखूं? कहा यहाँ रखो, धन से बड़ा तन होता है, तो तीसरा पांव यहाँ रख दो। तो ये बलि पर भगवान की कृपा है। भगवान जी ने पांव रखा। इंद्र क्या सोच रहा है? भगवान बहुत समझदार है, मैंने केवल धन को हरने को कहा था, इन्होंने तन तक को नाप लिया, माने बलि को दास बना लिया, नाप में आ गए। तो इंद्र गदगद हो रहा। भगवान जी ने बलि को नाप लिया और कहा बलि अब तुम मेरे हो गए? कहा प्रभु, चाहे जैसा व्यवहार करूं? बोले हाँ प्रभु। पशुओं को बांधने वाले खूंटे से बलि को बंधवा दिया गया यज्ञशाला में। जिस
खूंटे में यूप कहते हैं, जिसमें यज्ञ पशु को बांधा जाता है, उसी खूंटे में बलि को बांध दिया गया। नाम ही बलि है, जहां बलि पशु बंधता है वहीं बलि को बांध दिया गया। थोड़ी देर पहले वो 3 लोक का राजा था, आज बलि पशु की भांति बंधा हुआ है, लेकिन पहले से अधिक मगन है। उसी समय प्रहलाद जी प्रकट हो गए। भगवान जी से शिकायत नहीं कि मेरे नाती को आपने छल दिया। भगवान जी को प्रणाम किया। अब प्रणाम करके प्रहलाद जी कहते हैं, अच्छा अब थोड़ी देर बिठा दो, फिर 5 मिनट बाद बिठा दो, दान जब तक हो जाए। तो भगवान वामन बलि को बांध दिए हैं। प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी ने शिकायत नहीं की। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जितना सुंदर आपका देना था मेरे नाती को, जितना सुंदर आपका देना था उससे 100 गुना सुंदर तो लेना है। ऐसे लेना हो तो आप हमारा भी ले लीजिए। कितना सुंदर आपने लिया। इस प्रकार आपके दान मांगा है। आप 3 लोक के दाता, आज भिखारी बन के मेरे नाती का मान बढ़ाए। ऐसा लेना हो तो आप मेरा भी ले लीजिए। ये प्रहलाद जी ने कहा, शिकायत नहीं की। भगवान जी ने प्रहलाद जी से कहा, मैं तो परीक्षा ले रहा था, बलि अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुआ है, बलि को खोल दिया गया। अब बलि से कहा, तुमको जो चाहिए अब मुझसे मांग लो, ये मौका दिया। बलि ने कहा, परिस्थिति अच्छी बुरी होती रहती है महाराज, लेकिन इतना गया गुजरा नहीं हुआ हूं कि भिखारी से ही कुछ मांगो। आप तो भिखारी बन के आए हो और ऊपर से मांग लो कहते हो। इतना गया गुजरा भी नहीं हुआ हूँ प्रभु। अरे मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, लक्ष्मीपति हूँ। जैसे छोटा राजा चक्रवर्ती से मांग सकता है, वैसे ही तो मुझसे मांग सकते हो, नाक नहीं कटेगी। तो आपके पास है ही क्या प्रभु? जो कुछ है खाली कटोरा लेके आए थे, बाकी जो भी है वो सब मेरा ही दिया हुआ है। और दान दे करके वापस लूं, ये अच्छी बात नहीं है। इंद्र की सांस रुक गई थी, कहीं वापस मांग लिया तो। लेकिन बलि ने नहीं मांगा, कहा जो दिया हो उसको नहीं मांगूंगा। और उसको छोड़ के आपके पास है ही क्या? खाली कटोरा लेके तो आए थे। अब भारी दानी बन रहे हो, मांग लो मांग लो। क्या मांगू मैं? कहा सोच लो, तुम दिए उसको मत मांगो, उसके छोड़ के जो है वो मांग लो। इशारे को समझ गया बलि, कहा आप ही मेरे हो जाओ। किस अर्थ में? कहा मैं अब कहाँ रहूंगा बताओ? कहा सुतल लोक में। तो सुतल लोक में रहोगे तो वहां रहूंगा मैं, ठीक है प्रभु, लेकिन महल में दरवाजा तो होगा ना? बोले हाँ है ना। तो आप वहीं खड़े हो जाइए, मैं महल से निकलूं तो आपका दर्शन हो और वापस आऊं तो आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा साफ साफ कहो ना, गेट कीपर बना रहे हैं। आप जो समझो प्रभु, बस आपका दर्शन होना चाहिए। तो चौकीदार बन गए। 2-4 महीना बीता, भागवत जी में उल्लेख नहीं है, हमारे गुरु जी से सुनी कथा है। लक्ष्मी जी बैकुंठ सुना पति बिना कब तक रहे? पति को तो नौकरी मिल गई और वहां जल्दी क्वार्टर अलॉट करके बुला लेते ना लक्ष्मी जी को भी। बेचारी लक्ष्मी जी बैकुंठ में अकेली, पति बिना कब तक रहे, नारायण जी बिना। तो नारायण जी द्वारपाल बने खड़े हैं और लक्ष्मी जी राखी लेके पहुंच गई। रक्षाबंधन का दिन था। भगवान जी ने देखा दरवाजे पर लक्ष्मी जी को, कब बहुत देरी कर दी आने में। करे आपको यज्ञोपवीत का बहाना मिला तो मुझे भी तो कोई बहाना चाहिए था। साक्षात लक्ष्मी को आज मांगना पड़ गया आपके चक्कर में। तो क्या बहाना है? बोले राखी का बहाना है, जल्दी भीतर जाओ। तब भीतर चली गई लक्ष्मी जी। भैया बलि, भैया बलि। बलि आ गए, पहचान नहीं पा रहे थे, न सगी बहन, न ममेरी, न चचेरी, न फुफेरी। अब भैया भैया कहे तो, अब कोई भैया कहे तो पलट के बहन कहने में कोई दोष नहीं है, पवित्र रिश्ता है। आओ बहन आओ, बैठो कह दिया। तो कैसे आना हुआ? राखी बांधने आई हो, राखी के दिन बहन क्यों आएगी? अच्छा लो भाई, कलाई आगे बढ़ा दिया, राखी बंधवा ली। राखी बंधवा के बलि ने पूछा, राखी तो बंधवा लिया, लेकिन अब परिचय बताओ साफ साफ। हाँ मैं लक्ष्मी हूँ। अब कोई और घर नहीं मिलता आप लोगों को? पति पत्नी दोनों मेरे ही पास आते हो, चलो अच्छी बात है, मुझ पर कृपा है। तो आपको क्या चाहिए बताओ?
तो लक्ष्मी जी ने कहा मुझे रुपया पैसा सोना चांदी दान ये कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसे ही संतोषी आपके पति भी बन रहे थे, तो सीधे सीधे मतलब में आओ कि क्या चाहिए। तो भाई चुप रहिए, फोन मत करो आप। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जो चाहिए मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बलि ने कहा जो चाहिए आप मांग लो। बोले आपके पति भी ऐसे ही बोलते थे, कुछ नहीं चाहिए और जो मांगा मैं जानता हूँ, तो आप भी सीधे मतलब में आ जाओ ना। तो लक्ष्मी जी ने कहा मुझे रुपया पैसा सोना चांदी जमीन जायदाद गाय कुछ नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा, तो सीधे मतलब पे आओ क्या चाहिए। तो कहा वो जो गेट कीपर है ना उसी भर को दे दो द्वारपाल बना के रखे हो उसी का दान दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो कहा ले जाओ भैया। तो जब नारायण जी आए तो उनको त्रिलोकी का दान दिया, और लक्ष्मी जी आई तो त्रिलोकी नाथ का दान दिया। इतना बड़ा दानी बलि है, अब कोई बराबरी कर सकता है? बताइए, इतना बड़ा दानी बलि। लेकिन जितना भी दान देते हैं वो कई गुना बढ़ करके हमें ही प्राप्त होता है। बलि जान चुका इस रहस्य को, अनुभवात्मक ज्ञान उसको हो चुका है, इसलिए वो दान से कभी पीछे नहीं हटता। सुतल लोक में निवास कर रहा है वर्तमान में, बलि अभी जीवित है। 7 चिरंजीवियों में दूसरा नाम है? नहीं, वो तो पंचकन्या में है। 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च, विभीषणः, कृपः, परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। सबसे पहले अश्वत्थामा, दूसरे हैं बलि। तो ये चिरंजीवी हैं, अमर नहीं है, बहुत दिनों तक जिएंगे। चिरंजीवी माने बहुत दिनों तक जीना। तो दूसरे नंबर पर बलि। तो बलि पर कृपा हुई। भगवान वामन जी का बाद में विवाह भी हुआ और उनके पुत्रों के भी नाम भागवत जी में हैं। एक लीला और है जो भक्तमाल में है। भगवान जी जब बलि के यहाँ जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी आ गई। अब जो प्रभु 2 पांव में सृष्टि नाप सकते हैं, नदी पार नहीं कर सके। यह भी एक लीला है। जल स्तर कुछ अधिक था, नदी को पार नहीं कर पाए, खड़े रहे। एक ब्राह्मण नदी पार कर रहा था। भगवान ने कहा मुझे भी नदी पार करा दो। तो बालक को देखा, अद्भुत बालक है ये तो। ठीक है चलो पार करा देता हूं। हाथ पकड़ लिया भगवान वामन जी का, नदी पार कराने लगे। जल स्तर थोड़ा और बढ़ा तो वो डरने लगे, ब्राह्मण से लिपटने लगे। तो ब्राह्मण ने उठा के कंधे पर बिठा लिया भगवान वामन को, नदी पार कराई। अब कंधे पर बैठे थे, पांव लटका हुआ था, तो पांव का तलवा दिख गया ब्राह्मण को, जिसमें जौ ध्वजा स्वस्तिक कमल सब बने हुए हैं। ब्राह्मण पहचान गया ये साधारण बालक नहीं है। जो सबको भवसागर पार कराते हैं वो आज मुझसे नदी पार करने का आग्रह कर रहे हैं। समझ गए? पार करा दिया। पार करवा के भगवान जी की भी आदत है, किसी से मुफ्त में का सेवा नहीं लेते। कहा कुछ मांग लो, बदले में कुछ चाहिए। छोटे से बालक, तुम्हारे पास कुछ दिख भी नहीं रहा, खाली कटोरा लेके जा रहे हो और जो चाहिए मांग लो कहते हो। यद्यपि ब्राह्मण पहचान चुका था कि ये भगवान है, लेकिन कहा लीला में तुम खाली कटोरा लेके जा रहे हो, जो चाहिए मांग लो कहते हो। कहाँ जा रहे हो? कहा बलि के यहाँ मांगने जा रहा हूँ। तो बोले लौटते समय आना, मैं फिर पार करा दूंगा, और उस समय तुम्हारे पास कुछ रहेगा तो मांग लूंगा। अभी तो तुम खुद खाली कटोरा लेके जा रहे हो। लौटते हुए भगवान वामन फिर आए, यद्यपि वो नाप चुके थे पूरा। अब फिर उसको सेवा का मौका दिया। ब्राह्मण ने दोबारा पार करवा लिया, और जब पार करवा लिया तो इसके बाद ब्राह्मण ने कहा अब कुछ चाहिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए मांग लो। तो भगवान ब्राह्मण ने कहा मैंने जैसे आपको पार कराया वैसे ही समय आएगा तो आप भी मुझे पार करा देना, भवसागर पार करा देना। रुपया पैसा सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये भी एक कथा है। भगवान वामन बलि पर कृपा करते हैं।